खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग बनाई और प्यार पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्यार पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्यार पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। पत्नी जहां प्रसन्न रहे वह घर की हो सफाई। खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग बनाई। लड़कों को तो पढ़ाते ही हो कि लड़कियों को शिक्षा में पीछे मत रखो। आज लड़कियों के साथ में बहुत बड़ा पक्षपात हो रहा है। लड़का पैदा भाव, अरे दैया द्वार ढोल बज रहे हो, और लड़की पैदा हुई है तो गली में ऐसे जा रहे हो मन जब तुषार पर ही हो। मैं एक बात बता रहा हूं वाले, लड़का का सम्मान जग में, बेटी का सम्मान नहीं। और रामपुरा वाले मुझे बता दो बेटी क्या ये इंसान नहीं। रामपुरा वाले हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। रामपुरा वाले हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। बेटों का सम्मान जग में हो, बेटी का सम्मान जग में, बेटों का सम्मान, बेटों का सम्मान जग में, बेटी का सम्मान नहीं। रामपुरा वाले हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। रामपुरा वाले हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। लोगों, दिन दिन लड़कियां कम हो रही हैं, दिन ही दिन। हम इस गांव में ही देख रहे हैं, इस गांव में बेटियां बहुत कम हैं। एक बात और बताऊं, कंस बहुत अच्छा था। कंस बहुत अच्छा था। उसने देवकी जब छैलला पैदा हुई तब मारी, और आज के कंस पैदा ना होने देते। अल्ट्रासाउंड में देखा कि लड़की है, कटवा के फेंकवा दी। क्यों फेंकते हो, क्यों मारते हो लड़की को? दमाद न ढूंढना पड़े, दहेज न देना पड़े। इतने पांडाल में बैठे हो, खड़े होकर के कहो कि मेरे घर में 6 लड़कियां थी, हमें गरीब कर गई। लड़की कभी गरीब नहीं करती है लोगों। सबसे ज्यादा हत्या हरियाणा में है लड़कियों की। हरियाणा में अब तो आधा हरियाणा जो है वो हमारे कब्जे में आ गया। हत्याएं नहीं होती, वो बुढ़ियां हत्या करती। जो और बताऊं, नातन पैदा भाई, इतनी बड़ी कील लाई और तरुआ में ठोंक दे, और बोली जा भैया लेके आइए। हरियाणा में 100 लड़का हैं तो 50 लड़कियां, और राजस्थान में 100 लड़का हैं तो 53 लड़कियां। उत्तर प्रदेश में कितनी कमी है लड़कियों की जानते हो? 100 लड़का हैं तो 63 लड़कियां। अब जो बताओ, 37 लड़का दूल्हा बन के कहां जाएंगे? ये 37 लड़का बारात लेके कहां जाएंगे? लोगों, अगर बेटी न बची तो देश नहीं बचेगा। अगर बेटियां न बची तो देश नहीं बचेगा।
इसलिए माताओं, तुम कैसी माँ हो जो पेट में ही अपनी लाडली की हत्या कर देती हो? जो माँ अपनी बेटी की हत्या करेगी 7 जन्म तक वह औलाद का मुंह नहीं देख पाएगी। ये सोच लो। लोगों, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बेटा से कई गुनी ज्यादा तुम्हारी सेवा और तुम्हारे वंश को रोशन करने वाली है। याद रखिए, अगर बेटी न होती तो हम और आप न होते, और हम और आप न होते तो हमारे तुम्हारे बाप न होते। सोच लो। इसलिए बेटी बचाओ। राजा ने कभी अपनी प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई संतान नहीं। एक दिन रानी पवन रेखा मासिक धर्म से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार करके आंगन में बैठ गई। तब तक महाराज उग्रसेन का पदार्पण हुआ। हालांकि महाराज ने तो महारानी को रोज ही देखा था, लेकिन आज महारानी के चेहरा की फपन को देखकर मुस्कुरा के बोले, गोरी आज बहुत श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा है? नीचे गर्दन करके बोली, पिया मेरा दिल चाहता है जंगल में घूमने चलूं, संत महात्माओं की कुटिया पर चल के सत्संग की गंगा में गोता लगाऊं, संत भगवानों के दर्शन करूं और जंगल की पावन हवा का पान करूं। महाराज उग्रसेन बोले, हे प्राण प्यारी, कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिए। महाराज बोले, आज उन्हें निपटाना है। तुम हमारा 4 घोड़ों वाला रथ लिए जाओ, संग की सहेलियों को लिए जाओ, मैं फिर कभी चलूंगा तुम्हारे साथ। पति की आज्ञा पाए कि सखी बुलाई लई बंसारी, संतन के दर्शन करवे को रानी ने करी तैयारी। अरे करी तैयारी, करी तैयारी, करी तैयारी, करी तैयारी। कैसे? जब लड़की रथ रही हाँ गिरे, चल वही वहां से सवारी। मेरे भैया, पति की आज्ञा पा करके आज उसने 8-9 लड़कियां बुलाई, 4 घोड़ों वाले रथ में बैठ गई। एक लड़की रथ आंक रही है। जंगल में पहुंची तो जंगल की शोभा तुम्हें कैसे बताएं। मौसम बाहर कदम कदम में गुलजार कर रहा हो, पुरवाई की हवा रानी को रुपट्टा खींच के चलती है तो मालूम पड़ता है मानो संग की लड़की ठिठोली कर रही है। कोयल की कूं कूं मन को जगाए रही, पपिया की क्यों क्यों पिया की याद दिला रही, पक्षियों का कलरव, मोरों की कोहकन दिल को जीत रही है। लोगों, अरे जंगल की शोभा न्यारी, अरे जंगल की ये शोभा न्यारी, धुन कोयल की लगे प्यारी प्यारी। डालन पर बैठी है तोता मैना, और सब गाए रहे गीत सुने ना।
कितनी प्यारी आवाज है। अब रानी को ही यो मंगाइयो है धीरे धीरे, संतन की कुटिया पहुंची आई गोरी, और संतन को शीश झुकाए दो है धीरे धीरे, और संतन को शीश झुकाए दो है धीरे धीरे, और संतन को शीश झुकाए दो है धीरे धीरे। कर सत्संग जय हो। संतों से अध्यात्म संकट सत्संग होता है लोग। इसीलिए कहा है राम मिलन के कारण जय हो। जो तू खड़ो उदास, इन संतों की संगत सो दिले, साहब उन्हीं के पास है। कर सत्संग मंगन भई रानी, अब सखियन ने चलबे की ठानी, बोलो विपत्ति को बादल छाइयो है धीरे धीरे, विपत्ति को बादल हरसाए रहो है धीरे धीरे, अब ऐसे वो मातु बताए रही है धीरे धीरे। संत भगवानों से सत्संग करने के बाद चलने के लिए तैयार हुई हैं, तो जंगल पार कर रही थी तब तक एक गजब हो गया। बड़े बड़े जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, लकड़बग्गा। रानी रथ में से कूदी, सखियों कूदी, फासला हो गया उनमें। हमारे सामने में 4-5 खेत को फासला हो गया। उन जानवरों को देखकर पवन रेखा कांपने लगी। दीदी जल्दी आओ, ये शेर मेरी तरफ आ रहा हो, बहन जल्दी आओ, जो अजगर मेरी तरफ फाड़ रहा हो। सखियों का फासला हो गया और तब तक दुर्मिलक नाम का राक्षस आ गया। जो वह पापी ने पवन रेखा के यौवन को देखा, उसकी आंखों में वासना आ गई। मेरे भाइयों, दुर्मिलक नाम के राक्षस ने पवन रेखा के पति उग्रसेन का रूप बना लिया। पहले के राक्षस कायाकल्प कर लेते थे। ये आंखें बंद करके चीख रही है, दीदी हमें बचाओ, ये अजगर मेरी तरफ आए रहा, दीदी हमें बचाओ, भेड़िया मेरी तरफ लपक रहो। तो ये पापी पवन रेखा को दूल्हा बन के सामने पहुंचा, बोला, बबर शेर की औरत होके भेड़ियों से डर गई। हाँ, जो पवन रेखा देखो बाने ना जाने की जो मेरे पिया ना है, बाने सोची हम चली आई, इनको मन नहीं लगो जो मेरे पीछे पीछे चले आए। वो कुत्ता कहा बोलो, वो कमीना कहा बोलो। हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे है कौन भला हिम्मत वाला। घबराओ नहीं गोरी, मेरे सामने तुम्हें आंख उठा के देखेगा
उस कमीना की आंखें निकाल लूंगा। आए भोली भाली ना जान पाई जो मेरो दूल्हा ना है। बाने सोची हम चली आई, इनको मन ना लगो मेरे पीछे चले। क्या बोला कमीना?